प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न जो है मुझे पता नहीं मैं आपके सामने ठीक रूप से व्यक्त कर पाऊंगा कि नहीं। महाराज, हमने घर का त्याग किया है, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के आगे आए हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी बिना मेहनत के मिल जाए इसके लिए नहीं किया। हम जो साधना कर रहे हैं, जो साधन मार्ग में चल रहे हैं एक साधक के रूप में, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या ढोंग चल रहा है जीवन में, या फिर यही साधक की स्थिति होती है। उसमें थर्मामीटर लगा के देखना चाहिए। जैसे बुखार है कि स्वस्थ है, थर्मामीटर से पता चलता है ना। तो अपना जो थर्मामीटर है वो हम अपने अंदर ही डालकर देखें कि चल रहा है कि नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन, अपने में कहीं अहंकार तो नहीं जागृत हो रहा, मैं सबसे अपने को नीच समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। दूसरी बात, तरोरु सहिष्णुना, तो हम काम के वेग को सह रहे हैं या काम की क्रिया कर रहे हैं। हम भूख के वेग को सह सकते हैं, हम प्यास के वेग को सह सकते हैं, हम नींद के वेग को सह सकते हैं। अगर इनको हम बार बार दुलार दे रहे हैं, इन्हीं के पोषण को सुख मान रहे हैं, तब तो पाखंड का ही पोषण होगा। हम हर वेग को यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो आए हुए वेग की व्यथा को सहज में सह जाता है, व्यथित नहीं होता और सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय पद का अधिकारी, वो अमृत पद का अधिकारी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। मैं भगवान की इस आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि नहीं। आए हुए वेगों को शांत करने के लिए भजन बल का प्रयोग करता हूं या भोगों का प्रयोग करता हूं। भूख लगी तो भोजन पा लिया, अच्छा, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद लगी तो खूब सो लिए, और विलासिता तो उसके भी व्यवहार हो रहे हैं, तो फिर पाखंड हो रहा है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड किसे कहते हैं? जहां विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं है, कपट का रूप धारण करके मनमानी आचरणों में उतरना, उसे पाखंड कहते हैं। और जो पाखंड में होगा वो पाखंड की चर्चा भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे बहुत छुपा के रख रहा है। और जो पाखंड में नहीं है वही पाखंड की चर्चा करना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि रोग किसे कहते हैं, क्योंकि वो रोग से बचना चाहता है। तो हमारे हृदय में दैन्यता रहे, अभिमान ना आवे, और सब विकार, सब प्रहार, सब तिरस्कार सहने की क्षमता आ जावे, और दूसरों को सदैव हम मान दें, स्वयं मान रहित रहें और निरंतर हरि स्मरण करें, तो पाखंड नाम की चीज नहीं है, नहीं है, स्वस्थ है। दूसरों से मान लेने की इच्छा है, कपट पूर्वक चतुराई पूर्वक भोग भोगने की प्रवृत्ति है, भगवान नाम जप में अरुचि है, अहम बढ़ा हुआ है, तो फिर पाखंड और दंभ का बोलबाला चल रहा है, भक्ति नहीं है। पाखंड उसे कहते हैं पाप का खंड, जिसके द्वारा पापाचरण होता है, और पाप उसे कहते हैं जो संत गुरु और भगवत विमुख आचरण है, उन्हें पाप कहते। ये सब भगवत विमुख कर देने वाली बातें हैं। भगवत सन्मुख के लिए आप आचार्य और गुरुजनों की जो रहनी थी और जो उनका चिंतन था, उसको आप देखिए। सर्वसमर्थ श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी आदर्श महापुरुष है। कैसे भजन किया, जगन्नाथपुरी से लेकर राधा कुंड तक। हम महापुरुषों के जीवन चरित्रों में जब अपनी चित्तवृत्ति लगाएंगे, तो जो अगर कहीं आशंका भी होगी पाखंड दंभ की, वो भी नष्ट हो जाएगी। ये तो खुली बात समझ लो कि भगवान के चिंतन के बहुत अच्छे उपासक हो जो आप इस बात को पूछ रहे हैं। भगवान के चिंतन के लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, निरंतर भगवान में स्थित रहना। वो ठाकुर सेवा करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करके, संत सेवा करके, नाम कीर्तन करके, वो ये सब हो सकते हैं अभ्यास, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर कृष्णाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति।
अब हम लोग फिर व्यवहार में भूल जाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया, अच्छा अच्छा पदार्थ पाया, भगवत विस्मरण, और फिर जब वेग आएंगे तो भजन है नहीं तो सह नहीं पाएंगे। फिर वेगों की पूर्ति करनी, और वेगों की पूर्ति हुई तो बस हो गया पाखंड। निवृत्ति का बोर्ड लगाए हैं और प्रवृत्ति के हर आचरण है तो पाखंड नहीं हो गया जी। निवृत्ति मतलब निवृत्ति। आप आचार्यों के, गुरुजनों के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, निवृत्ति मतलब निवृत्ति। तो हमारी निवृत्ति परक वेशभूषा है, तो आंतरिक भी निवृत्ति परक ही वृत्ति रहनी चाहिए। हाँ, रोज सुस्वादिष्ट भगवत अर्पित भोजन भी नहीं पाना है, इसीलिए मधुकरी वृत्ति लिखी गई है। कभी वो मिल गया स्वादिष्ट तो कभी रूखा सूखा, और कभी कभी नहीं भी मिला तो 24 घंटे कुछ नहीं पाया। तो हमारा अभ्यास तो पुष्ट हो रहा है कि हम दुख में भी भजन कर सकते हैं। जैसे भूख से व्याकुल हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और हमारा बराबर भजन चल रहा, तो हमारा अभ्यास बहुत पुष्ट हो रहा है। कभी छक के भोजन, कभी भूखे रह करके, कभी थोड़ा पा करके, कभी बहुत सुविधाजनक स्थान पे बैठ के, कभी एकांत निर्जन असुविधाजनक स्थान पे। तो उससे क्या हुआ, भजन हमारा अभ्यास हर जगह पुष्ट हो गया। तो भजन, और भजन ही सार है, हर समय चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण बसे रहे, यही निवृत्ति है। अगर इस श्री कृष्ण को भूले तो फिर वो हमारी प्रवृत्ति ले डूबेगी कहीं ना कहीं। श्री कृष्ण भजन छूटा तो प्रवृत्ति ले डालेगी, पक्का ले डालेगी, कहीं फंसा देगी। और फंसने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फंसने के बाद जो फांसी लगती है वो अंदर से जलेगा, क्योंकि आप निवृत्ति परक हो। या हाय हाय मच जाएगा, और वो फांसी आपको छोड़ेगी नहीं। जिस फांसी में आपने सुख बुद्धि की, वो फांसी नहीं छोड़ेगी। मतलब जीवन का परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है जो निवृत्ति से दंभ पाखंड करके प्रवृत्ति का भोग करते हैं। इसलिए बिल्कुल वो कोशिश करे भगवान के आश्रय से कि जैसी चदरिया दी वैसी की वैसी रख दी, गंदी नहीं की। नहीं, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी दर। ये जीवन अब प्रभु का धरोहर है, अब आप इसे भोग नहीं सकते। प्रभु का धरोहर, बस इसको जिलाइए, इसको रखे रहिए जब तक रख रहे हैं। ऐसे रखना है इसको, जिलाना है इसको, ना इसे तगड़ा करना है खा के, ना इसको सुखाना है, जिलाना है। जितना जैसा दिया वैसे वापस, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी। तो मिताहार, भोग नहीं, पवित्र जीवन, शांत जीवन और अकिंचन जीवन। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तो प्रचार प्रसार के भी चक्कर में न पड़े। अगर सच्चाई की बात समझनी है तो अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति जिधर्म दृष्टि डालें कृष्ण ही कृष्ण वासुदेव स्वरमिति, अंदर कृष्णाकार वृत्ति, कोई इच्छा नहीं, वो तो अपने को पता चलता है ना। तब फिर अपने आप प्रचार होने लगेगा आपके चरणों में। जैसे कमल खिलता है तो भंवरे गुंजार करने लगते हैं, ऐसे भक्तजन अपने आप घेर लेंगे। पर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं तो हम जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ प्रसार है माया का, और हमारी स्थिति मायातीत है नहीं, माया विजय ही नहीं, वो घसीट लेंगे। जैसे हम किसी डूबे हुए को निकालने जाएं और अच्छे तैराक नहीं है तो वो डूबने वाला पहला काम करता है निकालने वाले को डुबाना, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है ना। ऐसे ही माया आसक्त जीव, जब आप उनको भगवत चरणारविंद की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे तब वो आसक्त चित्त आप पर आसक्ति का जादू डालेंगे। आप अनासक्त हो, खिलाड़ी हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर उसी आसक्ति के दलदल में, और एक बार भोग रूपी दलदल में साधक गया तो दोबारा फिर निकल नहीं पाता। बहुत है, भगवान ही कृपा करे तो निकल पाए, नहीं उसकी तृष्णा, भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की तृष्णा उसे गिरा देती है। अब फिर नवम भोग, बहुत दुर्दशा हो जाती है। इसलिए भगवान से मनावे और दूरी भागकर ऐसी परिस्थिति में रहे कि जब तक भगवत साक्षात्कार न हो। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। जब तक जीवन खुद का सार्थक पर उपकार किसका होगा। यही खास बात, बहुत मतलब बुद्धि शुद्ध है तो बढ़िया, सारथी बढ़िया है, रथ निकल जाएगा। और नहीं तो प्राय बुद्धि फंस जाती है इन्हीं बातों में, क्योंकि अच्छे अच्छे भोग ठाकुर जी को लगते हैं,
तो रसेंद्री तृप्त भगत जन आते रहते हैं, तो व्यवहार फिर धीरे धीरे जनेन्द्रीय में, फिर वो धीरे धीरे फिर मन शांत हो जाता है। मन शांत का मतलब आध्यात्मिक की तरफ नहीं उसको जलन होती, लगता है ठीक है यार चल रहे हैं, वो बैलेंस बन जाता है भोगों का। और फिर वो बस इतना मलिन हो जाता है कि वो कहता है ठीक है यार चल रहे हैं। जो अच्छा साधक होता थोड़ी भी गलती पर हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो, हे भगवान हे करुणा निधान बचा लो मुझे, मैं ऐसा ऐसे हो। और उसको फिर ये भी नहीं लगता कि बचा लो, ठीक है ऐसे। वो है पाखंड, वो है दम्भ। चल तो भी रहा लेकिन पाखंड और दम्भ में। और जो प्योर शुद्ध भगवत मार्ग है वो है बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड है जानो। अब तो मतलब भ्रमण का तो समय नहीं है, छोटी मोटी कहीं कुटिया ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जहाँ चुपचाप रहो और मांगो खाओ, या जैसे भी मिताहार करो और रात दिन भजन में लगे, बस यही निवृत्ति का लाभ है। पहले अपना काम कर ले। महाराज, भगवान की कृपा से हम सब साधकों के बीच में रहते हैं, तो सुबह जब मैं उठता हूँ तब देखता हूँ सारे साधक हैं, तो भगवान को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसी स्थिति बिल्कुल बहुत सुंदर कि कहीं चूक नहीं होगी, क्योंकि सब हम हमारी तरफ दृष्टि डाले हुए हैं। यही सैकड़ों साधक की जब एक साथ रहते ना, तो यही खास बात होती है कि एक का अगर मन भी भटके तो भटकने का चांस नहीं, क्योंकि सैकड़ों की नजरों में ये साधु संग का जो घेरा है ये बहुत लाभदायक। भगवान जब द्रवित होते हैं तब ऐसा देते हैं, जब द्रवी दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। बहुत सुंदर है।